तो कल मैं गई थी चायोस, वहां पर 3 लोग आपस में बात कर रहे थे स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी को लेके और उसके अलावा अपने अपने स्टॉक मार्केट के एक्सपीरियंस को लेके। तो जो पर्सन ए था उसने कहा कि यार मैंने तो अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा रखा है और मार्केट चाहे गिरे चाहे ऊपर हो, मैं हमेशा प्रॉफिट में रहता हूँ, एक ही स्टॉक है उसके पास, तो वो हर एक शेयर 500 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट दिखा रहा है। पर्सन बी ने कहा अरे ये तो कुछ भी नहीं, मेरा जो पोर्टफोलियो उसमें भी मैंने सिर्फ एक ही स्टॉक लेके रखा है और उसने इतने बोनस दिए, इतने डिविडेंड दिए कि जब मैं एक्चुअल कॉस्ट निकाल रहा हूँ ना अपने स्टॉक्स के परचेज की, वो तो जीरो है। तो चाहे मार्केट ऊपर है या नीचे, मेरा तो हमेशा प्रॉफिट में, क्योंकि मेरी तो जो कॉस्ट प्राइस है वो जीरो हो गई है। पर्सन सी जो था वो बहुत दुखी होकर रोने लग गया। भाई पर्सन ए और बी ने पूछा क्या हुआ? बोलता है यार तुम दोनों ने पता नहीं कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है, मैंने भी एक ही स्टॉक में अपना पूरा पैसा लगा के रखा है, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा लॉसेस में, हर एक शेयर पे मुझे 250-300 रुपए का लॉस हो रहा है। तीनों ने सोचा कि चलो डिस्कस करते हैं कि हमने कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है। और पर्सन ए, बी और सी तीनों ने इन्वेस्ट करके रखा था इन्फोसिस के शेयर्स में। तो यस, इन तीनों दोस्तों ने पैसा सेम स्टॉक में लगाया था, लेकिन सिर्फ टाइमिंग और स्ट्रेटेजी के डिफरेंस के कारण उन तीनों के एक्सपीरियंसेस इतने अलग थे। इसीलिए कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में अगर आपने सही स्ट्रेटेजी और सही टाइमिंग पे सही तरीके से पैसा लगाया तो स्टॉक मार्केट से अच्छा इन्वेस्टमेंट और कुछ नहीं। और अगर आपने स्टॉक मार्केट में गलतियां की, आपने चीज़ों का ध्यान नहीं रखा, तो स्टॉक मार्केट से बुरा टीचर और कोई नहीं। लेकिन अब ये टाइमिंग कौन सी सही है ये आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? टेक्निकल चार्ट एनालिसिस से। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अभी मार्केट के वॉलेटिलिटी के बाद अभी आने वाले टाइम में निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी, निफ्टी आईटी, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, इनमें टेक्निकली कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है फॉर इन्वेस्टर्स एज वेल एज फॉर ट्रेडर्स। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके, आप सही डिसीजंस ले सके। लेकिन इन्वेस्ट करने के पहले डेफिनेटली आपको अपनी खुद की इन डेप्थ एनालिसिस, अपनी खुद की इन डेप्थ रिसर्च करनी है। और ये वीडियो में स्टार्ट करूं उसके पहले आपको नीचे बेल बटन एंड सब्सक्राइब प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 ने डाउनवर्ड चैनल फॉर्म किया है, तो टेक्निकली इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं इन्वेस्टर्स के लिए? इन्वेस्टर्स को बाइंग करनी चाहिए 16,800 से 16,850 के लेवल्स पर, या फिर 17,250 से अबव के लेवल्स पर। अगर हम ट्रेडर्स की बात करें तो ट्रेडर्स को बाइंग करनी चाहिए 17,040 के लेवल्स के ऊपर और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 17,000 विद अ टारगेट ऑफ 17,150 टू 17,200। सेल करना चाहिए 16,960 से नीचे, स्टॉप लॉस रहेगा 17,000 विद अ टारगेट ऑफ 16,800 टू 16,850। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पर्सनलाइज कस्टमाइज्ड वे में आपके खुद के पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए या फिर ट्रेड्स के लिए या फिर इनकम जनरेशन के लिए आपकी हेल्प करें, या फिर आप खुद हमसे ये सारी एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं, तो इस सब के लिए आपको हमें कांटेक्ट करना है 9821611667 पे, या फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं investopedia.india0@gmail.com पे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में इन्वेस्टर्स के लिए सही बाइंग लेवल होगा 37,500 से 37,700 या फिर अबव 40,250। अब बात करते हैं ट्रेडर्स की। ट्रेडर्स के लिए 13,550 के अबव बाय करना ठीक होगा, वेयर इन दे विल हैव टू मेंटेन स्टॉप लॉस ऑफ 39,450 फॉर अ टारगेट ऑफ 39,900 से लेके 40,000। 39,000 से 39,500 की जो रेंज है बैंक निफ्टी में, वो स्ट्रिक्टली नो ट्रेड रेंज मानी जाएगी। उसमें कंसोलिडेशन होगा, उसमें आप थोड़ा ट्रेडिंग में दूर रहिए। सेल के लिए 39,000 के बिलो आप सेल कर सकते हैं, वेयर इन जो स्टॉप लॉस आपका रहेगा वो 39,150 का रहेगा और टारगेट्स आप लोगे 37,650, 37,700। इसके बाद हम बात करते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी के केस में इन्वेस्टर्स जो बाइंग कर सकते हैं वो है 17,100 से लेकर 17,150 के लेवल्स पे, या फिर 17,850 से ऊपर। अब बात करते हैं ट्रेडर्स की। तो ट्रेडर्स में 17,550 के बिलो सेल कर सकते हैं, जहां टारगेट रखेंगे 17,100 से 17,150 का और स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 17,800। बाइंग कर सकते हैं 17,100 से 17,150 के बीच में, टारगेट रहेगा 17,500 और स्टॉप लॉस रहेगा 17,000 का। अब बात करते हैं निफ्टी आईटी की। तो निफ्टी आईटी इन्वेस्टर्स के लिए अभी अट्रैक्टिव है। अगर एट
एनी पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी क्रैश की वजह से ये 26,500 के लेवल्स को टच करता है या उससे नीचे जाता है, तो इन्वेस्टर्स को ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। बात करते हैं निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप की। तो निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर यहां से मार्केट में थोड़ी भी करेक्शन आती है तो एक अच्छी गिरावट आ सकती है, इसलिए आई वुड सजेस्ट कि निफ्टी मिड कैप निफ्टी स्मॉल कैप से आप अभी थोड़ा दूर रहिए। निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप में दूर रहने का रीजन ये भी है कि अगर एक अच्छी रैली आई तो पहले हम निफ्टी आईटी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और ब्लू चिप्स में देखेंगे अच्छी मूवमेंट, और फिर निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छा मूव करेगा। सो इट्स बेटर कि अभी आप थोड़ा सा निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप को ऑब्जर्व करो कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता है। ऑल्सो जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि इन्वेस्ट करने के लिए आपको अपनी खुद की रिसर्च एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, और हर इंसान का अपना खुद का एक इन्वेस्टमेंट एपेटाइट होता है, रिस्क एपेटाइट होता है। ये एक होता है कि कोई इन्वेस्टर है, कोई ट्रेडर है, वो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आप किसी की बात सुन के या मास में जो लोग कर रहे हैं वो करके अपने डिसीजंस ना ले। अपना खुद का इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है, लेवरेज मनी से पैसा मत लगाइए इन्वेस्टमेंट के लिए या ट्रेडिंग के लिए। ये आपका जो इमरजेंसी फंड है उसको मत यूज़ कीजिए। जो आपका एक स्पेयर मनी है जिसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसी को इन्वेस्ट कीजिए। एंड देन ऑलवेज अप्लाई BAH रूल। व्हाट इज दैट? बाय एवरेज होल्ड। अगर आप ये सारी चीजें ध्यान में रखते हैं और पैनिक नहीं होते हैं, ध्यान रखते हैं कि यू हैव टू बी फेयरफुल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी एंड यू हैव टू बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फेयरफुल, तो आई होप आप स्टॉक मार्केट के थ्रू एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर पाए, पैसे कमा पाए। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।